स्टोरी शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल कहानी विद शबनम को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे, मुझे इस चीज़ से कोई ख़ास मतलब ना था। घर वालों ने एक लड़की देखी और पसंद की, मुझे तस्वीर दिखाई गई। मुझे तो एक आम सी लड़की लगी, कोई ख़ास चीज़ तो नज़र नहीं आई। मैंने कहा, आप लोगों को पसंद है तो हाँ कर दें। मंगनी हो गई। मैंने ना तो कभी कॉल की ना कभी उसके घर गया। मुझे इन सब चीज़ों की फिक्र ही ना थी। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश था, अच्छा कमा लेता था, अपना काम था, ऊपर फ्लैट था, बाहर से खाना खाता और सो जाता। पूरा दिन नीचे काम पर गुजरता था। दिल किया तो घर भी चले जाते थे। अब शादी का दिन आ गया। मैंने घर पर कहा, बस निकाह करो और कोई रस्म वगैरह रहने दो। मुझे बस यही था, एक लड़की की जिम्मेदारी उठानी है बस। खाने पीने और जो ज़रूरत की चीज़ें मांगे ला दो बस। मतलब कि शादी ना भी होती तो तब भी अपना गुजारा हो रहा था। शादी हो भी जाए तो फ़र्क तो आना नहीं था। शादी हुई, लड़की को घर ले आए। बाकी जो रस्म वगैरह होती हैं ये तो सब घर वालों की होती हैं। रुखसती वगैरह के बाद मैं घर आ गया। खैर, मैंने कहीं पढ़ा था शादी के 2 नफल अदा करने होते हैं। मैंने वह भी अदा कर लिए और इसी बहाने इशा की नमाज भी पढ़ ली। वैसे कभी दिल में आया तो नमाज पढ़ ली, नहीं तो ना सही और मैं सो गया। जो मेरी रूटीन थी, मुझे नींद आई और मैं सो गया। ना तो मुझे खुशी थी और ना ही गम। शादी के अगले दिन मैं उठा और काम पर आ गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। बातचीत हुई बस इतनी, जितना उसने पूछा जवाब दे दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसने पूछा, क्या आप शादी से खुश नहीं? मैंने कहा, मुझे दुख भी नहीं। मैं लोगों में एडजस्ट होने में वक्त ले लेता हूँ बस। ना कभी मैंने उसकी तालीम पूछी और ना कुछ और। मैंने कौन सा जॉब करवानी थी। 1-2 बार घर छोड़ने गया उसको अम्मी के कहने पर। ना मैंने उसको पर्दे का कहा ना हिजाब का। उसको जो अच्छा लगे कर ले। मतलब कि अपना अमल दखल कुछ ना था। सोचने पर तो वह भी मजबूर थी। बंदा है क्या चीज़ है। मैं सोया हुआ था। मेरे पैर का अंगूठा उसने पकड़ा और कहा, उठे नमाज पढ़ लें। मैंने इर्द गिर्द देखा। खैर, मैंने उसको कुछ कहा नहीं। वैसे कोई मुलाजिम उठाता था जब उसकी खैर ना होती थी। मैं बोला कुछ नहीं। मैंने सोचा चलो अब उठ गया हूँ तो नमाज भी पढ़ लूँ। 2 रकात नमाज अदा की और फिर बिस्तर पर अब मेरे पास ही बैठ गई। कुरान पढ़ने लगी। मैं मस्त होकर सोया हुआ। आवाज़ तो आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। खैर, मैं उठा, नहाया। नाश्ता बना दूं? आवाज़ आई। मैंने कहा, नहीं, मैं लेट करता हूँ और मैं अपने काम से लेट हो गया था। मैं घर नहीं गया और फ्लैट पर ही सो गया। अगले दिन मैं घर गया तो अम्मी ने क्लास ली कि घर क्यों नहीं आया, अब तेरी शादी हो गई है, जितना मर्जी लेट हो जाए घर आना। वह पास ही खड़ी थी। मैं अच्छा कहकर जाकर कमरे में सो गया। थोड़ी देर के बाद वो भी कमरे में आ गई। मैंने पूछा, अम्मी से तुमने कहा? उसने कहा, मैंने तो अम्मी को नहीं कहा। अगली सुबह उसने फिर मुझे उठा दिया और खुद जाए नमाज पर खड़ी नमाज अदा की। नियत बांधी हुई थी। अब बंदा उसको क्या कहे। खैर, हमने भी शर्मो शर्मी वज़ू करके नमाज अदा कर ली। उसके बाद उसने कहा, आप मेरी बात सुने। मैंने कहा, जी कहिए, मैं आपकी बीवी हूँ। मैंने कहा, हाँ जी, बीवी के कुछ हुकूक होते हैं। मैंने कहा, पता है। उसके बाद वह कुरान पढ़ने लगी। मैं खामोश अपने मोबाइल पर लगा रहा। अगली रात वह शरारतें करने लगी और जैसे तैसे उसके हुकूक अदा किए या उसने अपने हुकूक ले लिए।
وہ لڑکی آہستہ آہستہ میری زندگی میں انوالو ہونے لگی۔ خیر، اپنے بھی مزے ہونے لگے، ہر چیز تیار ملنے لگی، کپڑے، جوتے وغیرہ ہر چیز اپنی جگہ پر ملتی، کہیں بھی پھینک دو۔ نماز پڑھنے لگا تھا، اب مطلب زندگی اب بہتر ہوئی تھی۔ اس کے آنے سے کافی گھل مل گئے تھے ہم۔ اس نے قرآن پڑھا تو میرا سر اس کی گود میں ہوتا، آواز پیاری تھی، اکثر سو بھی جاتا، جب تک میں خود نہ اٹھتا وہ جگاتی نہیں، قرآن پڑھتی رہتی۔ اب میں کام پر اکثر لیٹ بھی ہونے لگا، اس کی گود میں سر رکھ کر سونے کا مزہ ہی الگ تھا۔ ایک بات اور، گھر کے کام پر جاتے وقت میں نے ایسے ہی اس کو آواز دی اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ شام کو گھر آیا تو رنگ روپ بھی بدلا ہوا، اتنا خوش بندہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے سوچا یہ تو کام بھی بڑا سستا ہے، اب ہر روز ماتھا چوم کر جاتا۔ وہ کہیں بھی مصروف ہو گھر کے کاموں میں، اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کمرے میں آنا تاکہ میں اس کا ماتھا چوم سکوں۔ نرم لہجہ، کمال کی گفتگو، کمال کی محبت، اچھے اچھے کھانے، سکون کی نیند، زندگی مکمل ہو گئی۔ زندگی میں لوگ کیسے خاموشی سے داخل ہوتے ہیں اور آپ پر حکمرانی کرنے لگتے ہیں، کیا ضرورت ہماری جو انکار کر سکے۔ انہیں کئی بار تو دل نکال کر دینے کو بھی دل کیا۔ خاموش محبت بہت پیاری ہوتی ہے، محبت الفاظوں کی نہیں احساس کی ہوتی ہے۔ محبت کا تعلق عزت سے ہے۔ عورت کو احساس دو تم میری ہو، وہ روح تک دے دیتی ہے، اس پر بھی اپنا حق ہوتا ہے۔ عورت مرد کے لیے سکون ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میری اس سٹوری کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میری اس سٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔ تھینک یو۔